अब आपके सामने है 655-60 वाला एक्सिस बैंक 712 हो गया, बजाज फिनसर्व 700 हो गया, तो प्रॉफिट भी लेना अनिवार्य है। तो यहाँ कैश का पहला शेयर है डिम्पी, वो है न्यूरेका। न्यूरेका हैज एन ऐप जो आपके लिए डेवलप किया है, विच गिव्स यू डायग्नोस्टिक देन प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव ऑल इन वन। ये ऐसा ऐप है जो आप करोड़ों खर्चते हैं दवाई और उसके इलाज के लिए, ये ऐप आपको सब कुछ, इट्स लाइक अ होम डॉक्टर, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आएगी, इट विल मॉनिटर ऑल योर लेवल्स। सो न्यूरेका कैन बी एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक इन एवरीवन्स पोर्टफोलियो। आप कितना खर्चते हैं अपने मेडिकल के लिए, और ये एक ऐप आपको मिल जाएगा जो, तो मेरे को इसका भाव 2000 से 2200 रुपए दिखता है, बट दिस इज अ डिलीवरी स्टॉक, प्लीज बाय एंड होल्ड, इट शुड बी इन ऑल पोर्टफोलियोज। Second, I am bullish on two of the derivative counters. First one is Motherson Sumi, beaten out of shape, but is now seeing a lot of recovery simply because costs have fallen. Crude has fallen 10%, जो मैं आपको 2 दिन से कह रहा था, and I think that their reach in Europe is now going to get far-fetched. Plus, they are the largest OEM. So Motherson Sumi at 135 is a buy, 130 का stop loss, 145 is the first target. It can even hit 150. Second buy would be IOC. I think IOC on distillates and on the fall in crude will be the biggest beneficiary. उसके वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। आज आप HPCL के चेयरमैन को सुन रहा था, वो कह रहे थे डिमांड इज नॉट गोइंग टू स्लैकन इवन इफ प्राइसेस गो अप। तो 117 पे वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस ऑफ 113, टारगेट ऑफ 123.50 टू 124 ऑन IOC। मदरसन सुमी, ऑलरेडी आप यहाँ तेजी अच्छी है लेकिन ऊपर के लेवल्स अब भी बसीन जी को लगते हैं। संजीव जी, ऐसे में अगर आप दूसरे ट्रेड्स की यहाँ बात करें और या फिर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पर आपको नेक्स्ट टारगेट निफ्टी पर क्या दिखता है? 16,900, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि मई के महीने में 19,000 आएगा व्हेन ऑल दिस बॉनहोमी सेटल्स। आपने वैसे भी सुना है रशिया यूक्रेन आर टॉकिंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सेम्बलेंस। क्रूड लाइक कल भी मैंने कहा था कि क्रूड में हैव हिट दैट वन टाइम हाई विच इज अ 16 सिग्मा इवेंट। तो रोज मत देखिए उसको, ट्राई एंड बी मोर कैलकुलेटिव इन व्हाट विल बेनिफिट नाउ व्हेन द रीओपनिंग हैपन। रीओपनिंग ट्रेड कैन बी ह्यूज। इंडिया में अब कोई ओमिक्रॉन और कोविड की बात कर ही नहीं रहा, इस कारण से आई थिंक इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। और अगर कमोडिटीज में फर्दर वीकनेस आती है then India will tend to outperform. इसलिए आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और कुछ OEMs मुझे बहुत पसंद है।